नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदी संस्कृतम पर। हम लोग अगले सूत्र की तरफ चलेंगे, जहाँ से उस दिन हम लोगों का छूटा था उसके आगे चलेंगे। तो देखें, अगला सूत्र है हमारा मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। मुख सहित नासिकयोः नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। अर्थात मुख सहित नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, यानी मुख से भी और नासिका से भी जिनका उच्चारण हो उन वर्णों को क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। तत् इत्थम तदित्थम। आगे देखिए क्या कह रहा है, अ इ उ री येषां वर्णानां प्रत्येकम अष्टादश भेदाः। अ इ उ और री के कितने भेद होते हैं? 18 प्रभेद होते हैं। अष्टादश यानी 18 भेद होते हैं। फिर क्या कह रहा है, लृ वर्णस्य द्वादश, यानी लृ वर्ण के 12 भेद होते हैं। कितने? 12। लेकिन लृ का दीर्घ प्राप्त नहीं होता, इसके दीर्घ का अभाव होता है, तस्य दीर्घाभावात्। एचामपि द्वादश, एच के भी 12 भेद होते हैं, इसके ह्रस्व का अभाव होता है। एच का मतलब है ए ऐ ओ औ, ठीक है। एच का मतलब आपका है एओंग ऐऔच, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। व्याख्या आप देखना चाहें तो देख लें। यहाँ कह रहा है इस प्रकार आयु री वर्णों के 18 भेद होंगे, लृ के 12 भेद होंगे, क्योंकि लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता। एच ए ओ ऐ और औ के 12 भेद होते हैं, क्योंकि इनके ह्रस्व नहीं होते। तो आपको पता चल गया कि लृ का दीर्घ नहीं होता, लृ का दीर्घ नहीं होता, ए ओ ऐ औ का ह्रस्व नहीं होता, यानी ये दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। क्लियर? आगे देखें, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। फिर अगला देखें, सवर्ण संज्ञा सूत्र क्या है? सवर्ण संज्ञा सूत्र तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। क्या होगा? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। क्या तुल्यास्य प्रयत्नम? ताल्वादि स्थानम अभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्तेद द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथम सवर्ण संज्ञम स्यात्। यानी यह कह रहा है कि कंठ आदि उच्चारण स्थान जो है वो और अभ्यंतर प्रयत्न, क्या अभ्यंतर प्रयत्न जिनके समान होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे? सवर्ण संज्ञक कहेंगे। लेकिन बीच में एक वार्तिक कुछ जाती है महाराज कात्यायन की, वो कहते हैं कि रील री वर्णयो मिथ सावर्ण वाच्यम, यानी री और ली आपस में सवर्णी है। क्या है? री और री आपस में सवर्णी है, क्योंकि ये री और ली सवर्णी नहीं होते तो तवल्लकारः की जो है सिद्धि करने में बड़ी दिक्कत हो जाती। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः इचु यशा नाम तालु, यानी आप समझिए अ आ क ह और विसर्जनी यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। इचु यशा नाम तालु, ई की और च छ ज झ य की, य की और स की, तालव्य स की उच्चारण स्थान क्या होगा? ताल होगा। ऋतु रसाणाम मृधा, री की, टू की यानी टठ डढ़ अण की, र की और ये पेटफरवा स का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। ऋतु लसानाम दंताल, री की, तथ दध न की और ल की और स का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। उपपुधमानीय नाम ओष्ठ, उ का और प वर्ग यानी पफम का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। इमंगणना नाम नासिका, इमंगणना नाम नासिका, इया म अंगा अड़ और न का उच्चारण स्थान नासिका भी होगा, ठीक है। यानी अपने अपने वर्ग के भी इनका उच्चारण स्थान और एक स्पेशल उच्चारण स्थान नासिका। ए दैतोह कंठ तालु, यानी ए ऐ का उच्चारण स्थान आपका क्या हो गया? कंठ और तालु। ओ दौतोह कंठोष्ठम, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ। वकार से दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ है। जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीय देखिए कहते किसको हैं? जैसे मान लीजिए विसर्ग आप ऐसे लगाते हैं, ये विसर्ग लगाते हैं। अब इस विसर्ग को मान लीजिए हमने ऊपर से आधा कर दिया और नीचे से आधा कर दिया। अब विसर्ग के सदृश जो आपको आधा दिखेगा वही जिह्वा मूली है। तो जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वा का मूल ही जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान
होता है नासिका अनुस्वार से। अनुस्वारे अंग के ऊपर जो आप बिंदी देखते हैं, ये जो अनुस्वार है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होती है। यानी नासिका किसका किसका उच्चारण स्थान है? य मंगा अड़न्ना का और अनुस्वार का। ठीक है, यहाँ पे विस्तृत व्याख्या की गई है, आप पढ़ सकते हैं। कह रहा है तालुआदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों के समान होते हैं उन्हें सवर्ण कहते हैं। ठीक है, तालुआदि स्थान यानी कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत जितने भी हैं ये सब क्या हैं? जब समान होते हैं और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं तो क्या कहा जाता है? सवर्ण संज्ञा कहा जाता है। वार्तिक के अनुसार री और री वर्ण भिन्न उच्चारण स्थान के होते हुए भी वार्तिककार कात्यायन के अनुसार सवर्णी है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम के अनुसार री और री को सवर्णी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, पाणिनि के अनुसार तो ये सवर्णी नहीं है, लेकिन कात्यायन के अनुसार सवर्णी है। ठीक है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा प्राप्त होता है और री का दंत प्राप्त होता है, इसलिए है नहीं, कोई बात नहीं। वार्तिककार ने री को श्रवण न कहा होता तो उरण और अपरह सूत्र से तवलकार की सिद्धि संपन्न नहीं होती। ठीक, अब देखें उच्चारण स्थान में अकार, अकार से अ और आ दोनों आप समझेंगे। क वर्ग क ख ग घ ह हकार का और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। ई का और च वर्ग का और य का और स का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। री का, ट वर्ग का, र का और स का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। री का, त का और ल का और स का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। ऊ का और प का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। इमंगड़नम का, यामंगाड़न का उच्चारण स्थान मुख और नासिका के अतिरिक्त, मुख के अतिरिक्त नासिका भी है। ए औ का उच्चारण स्थान कंठताल, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, कंठोष्ठ हो गया। वकार का दंतोष्ठ हो गया। जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल हो गया। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका हो गया। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने यहाँ आपको बहुत स्पष्टतया तरीके से बता दिया कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, तो विसर्जनीया का मतलब विसर्ग। अ दिख रहा है आपको, कु से आप क ख ग घ ङ समझिए, ह से ह समझिए। ईचू यसा नाम तालु, इसी तरह इसमें समझिए बड़ी, छोटी, और चू से च छ ज झ या, और यह आप समझ ही रहे हैं। स आपको दिख रहा है, इसी तरह सभी में आपको कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तालिका है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यत्न कि यत्न के कितने प्रकार हैं। यत्नों के दो प्रकार हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न है, एक बाह्य प्रयत्न है। ठीक है, यानी दो प्रयत्न हो गए, एक आभ्यंतर प्रयत्न हो गया, एक बाह्य प्रयत्न हो गया। अब देखें आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न कह रहा है अभ्यंतर प्रयत्न भेद निरूपण में आद्य पंचदा, आद्य माने पहला, पहला यानी कौन? अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न कितना है? पंचधा यानी 5 प्रकार का। फिर क्या कहा? स्पृष्ट। ठीक है, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत। ठीक है, फिर विवृत, फिर संवृत के भेद से यह 5 प्रकार का है। फिर देखें स्पृष्ट, पहला इसका भेद हुआ ये स्पृष्ट। ठीक है, तो स्पृष्ट प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तत्र कह रहा है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, जो स्पर्श वर्ण हैं उसको आप क्या कहेंगे? स्पर्शानाम। तो अब स्पर्श वर्ण कौन कौन है? क से लेकर के म तक के वर्णों को स्पर्श कहा जाता है। यानी क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म तक के वर्णों को स्पर्श कहा जाता है। इनकी संख्या यदि आप जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। चलिए दूसरे नंबर का देखिए, ईसद स्पृष्ट है। ईसद स्पृष्टम अंतस्थानम। ठीक है, तो अंतस्थ वर्ण कौन सा है? अब देखो यण वर्ण, यण। ठीक है, तो य व र ल, यही अंतस्थ वर्ण है। य व र ल ये अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। तो ईसद स्पृष्ट का जो है में कौन से वर्ण आते हैं? य व र ल। आपसे पूछ लेगा निम्न में ईसद स्पृष्ट वर्ण है, 3 ऑप्शन देगा, य व र, फिर देगा 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो आपको लगाना है 1 से अधिक। क्लियर हो गया। फिर ईसद विवृत आ गया, मुष्माणम यानी उष्म व्यंजन। तो क्या? तीनों स, क्षम्यता गलत हो गया, तीनों स और ह, ये क्या हो जाएंगे? उष्म हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? अभ्यंतर प्रयत्न ईसद विवृत हो जाएगा। विवृत्तम स्वराणाम, जो स्वर हैं
स्वरों को क्या कहा गया, विवृत्त हो गए। स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, विवृत्त होगा। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम, ह्रस्व संवृत्त का क्या होगा, ह्रस्व अप्रयोग की दशा में, ठीक है। और प्रक्रिया दशायाम तो विवृत्तम, जब प्रक्रिया में चलेगा तो विवृत्त हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। यत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। प्रथम अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। उनमें स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श वर्णों का होता है। मैंने क्लियर कर दिया कि स्पर्श वर्ण है क से लेकर के म तक के। ईषद स्पृष्ट अंतस्थ वर्णों का है, यह भी मैंने क्लियर कर दिया, यह वर्ण होता है। ईषद स्पृष्ट विवृत उस वर्णों का होता है, मैंने बता दिया तीनों स और ह। विवृत स्वरों का होता है। ह्रस्व आकार का प्रयोग उच्चारण में प्रयत्न संवृत्त होता है कि लेकिन प्रक्रिया दशा अर्थात व्यवहार में अ का प्रयत्न अन्य स्वरों की भांति विवृत्त हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात। अब आप देख लें इस पृष्ठ में क चट तप, ख छठ थफ, गज गज ड द ब, घ झ ढ ध घ भ इमंगणनम। क्लियर हो गया। य वर ल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। विवृत्त में देखिए आपके सभी स्वर आ गए हैं। ईषद विवृत्त में आपको तीनों स और ह आ गया है, ठीक है, क्योंकि उष्म है, इसी को उष्म कहते हैं। फिर समृद्ध में आपका आ गया। क्लियर हो गया। अब बाह्य प्रयत्न में चलें। बाह्य प्रयत्न भेद निरूपण। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधाः। बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। 11 एकादशधा का मतलब 11। तो विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्प प्राणो, महाप्राण, उदात्तो, अनुदात्त, स्वरितश्चेति। तो खरो, विवारा, श्वासा, अघोषा। अब खर वर्ण में कितने वर्ण आएंगे इसको आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो चलिए मैं अभी आगे बताता हूँ। जैसे खर में खफ, खफ छठता से उठेगा तो र तक जाएगा। खफ छठता से उठेगा तो र तक जाएगा। खफ छठता कपय सक्षर, सक्षर तक जाएगा, ठीक है। तो अंतिम वर्ण हटा लीजिएगा। तो खर वर्णों का जो है बाह्य प्रयत्न क्या क्या होगा, विवार, श्वास और अघोष। हस, ठीक है, हैवरट से उठे गए, ठीक है। तो संवारा, नादा, घोषा, इनका बाह्य प्रयत्न क्या होगा, संवारा, नादा, घोषा। आगे बढ़ें। अब अल्पप्राण, महाप्राण। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्पप्राणा। वर्गों का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण, वर्गों का प्रथम तृतीय पंचम और यण वर्ण क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण कहलाए। वर्गों का द्वितीय चतुर्थ और सल महाप्राण कहलाएंगे। अच्छा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए आप क, ख, ग, घ और अंगा। अब इसको करिए 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। तो ये आपका क से लेकर के म तक चलता है इसी तरह। क्लियर। आगे बढ़े। अब देखें, व्याख्या पढ़ें तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। बाह्य प्रयत्नों का निरूपण। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो मैंने बताया कि खर प्रत्याहार देखिए, खफ छठ थ चट त कप स। तो इसका क्या क्या है, विवार, श्वास एवं अघोष है, अघोष यत्न है, ठीक है। तो खरो विवारा श्वासा, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। तो खर प्रत्याहार के वर्ण आ गए आपके। अब आपसे पूछ लेगा खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं, तो खफ छठ तैयार रखिएगा। फिर दे देगा खफ छठ का जो है बाह्य प्रयत्न है, तो आप याद रखिएगा विवार, श्वास और अघोष है। फिर हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं है, वर, ल, इमंगड़न, झभ, घढ़, ध, जब, गढ़, द। तो हसह, संवारा, नादा, घोषाश्च। क्लियर हो गई बात। अल्प प्राण देखिए, वर्गों की प्रथम तृतीय पंचम और यण, यण में यवरल आता है, क्लियर है। का यत्न क्या होता है, अल्प प्राण होता है। वर्गों की द्वितीय चतुर्थ और सल, सल में स स सह आता है, तो क्या हो जाता है इसका अब बाह्य प्रयत्न महाप्राण हो जाता है। क्लियर हो गई। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। विवार प्रयत्न का अर्थ है मुंह का खुलना। वर्णों का उच्चारण करते समय यदि मुंह खुला रहता है तो उसे विवार कहते हैं, ठीक है। जिन वर्णों को उच्चारण करते समय मुंह न खुला रहे उन्हें संवार यत्न कहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा।
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास चलती रहे उन वर्णों को श्वास कहते हैं। जिन वर्णों को उच्चारण करते समय एक घोष या ध्वनि गूंजी रहे उन्हें घोष यत्न कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में घोष या ध्वनि नहीं होती उनका यत्न अघोष होता है। ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प या थोड़ी प्राणवायु का प्रयोग होता है उसको अल्प प्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु का प्रयोग होता है उसको महाप्राण कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं विवार, श्वास, सवार, नाद और घोष, अघोष, इन सबको एक तालिका बनी है, इसमें आप देख लीजिएगा। और वर्णानाम वर्गीकरणम, देखिए जो मैंने आपको बात ऊपर बताई वही यहाँ वर्गीकरण कर दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लें कि कादयो माओसाना स्पर्शा, क से लेकर के म तक के वर्ण स्पर्श कहे जाते हैं। यणो अंतस्था है, य व र ल, यह 4 वर्ण अंतस्थ कहे जाते हैं। सल, स स स ह, स श श ह, यह उष्म कहे जाते हैं। अचह स्वराह, अच को स्वर कहा जाता है संस्कृत में। और फिर कहा क ख इति कखाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीय, इस तरह का क ख के पहले कोई चिन्ह लगा हुआ हो तो आप इसको क्या कहेंगे, जिह्वा मूली कहेंगे। प फ के पहले इसी तरह अर्ध विसर्ग के समान चिन्ह लगा हो तो आप इसे क्या कहेंगे, प्राक अर्ध विसर्ग को क्या कहेंगे, उपधमानीय कहेंगे। फिर एक नई बात इन्होंने बताई कि अंगः इत्यचः पर अनुस्वार विसर्ग, जो अनुस्वार विसर्ग लगता है यह स्वरों के बाद लगता है। व्याख्या देखें तो बातें स्पष्ट हो जाएंगी। क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श कहते हैं। यण, यवर, अल को अंतस्थ कहते हैं। स स स ह को उष्म कहते हैं। अच, आयुरिली, एओ, अयो को स्वर कहते हैं। क ख से पूर्व आधे विसर्ग के समान ध्वनि को जिह्वा मूली कहते हैं। प फ से पूर्व आधे विसर्ग के समान ध्वनि का उपधमानी कहते हैं। अंगह को अच से परे क्रम में अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। यानी आप देखिए तो अ के बाद विसर्ग लग रहा है, यानी स्वरों के बाद विसर्ग और अनुस्वार लगते हैं, ध्यान रखना है। स्पर्श तालिका है, इसको आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, बाकी मैंने बता दिया है। एक तालिका के माध्यम से देखिए, ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये उष्म व्यंजन है, ये स्वर हैं, इनको जिह्वा मूली कहेंगे आप, इनको आप उपधमानी कहेंगे, इनको अनुस्वार और विसर्ग कहेंगे। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी पुस्तकों में बहुत चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप लॉजिक के साथ समझते चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय, ठीक है, च अप्रत्यय से कहता है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिसका विधान किया जाए वह प्रत्यय है। अविधिमानो अणुदित सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, जो अविधिमान अण है उसकी भी सवर्ण संज्ञा होती है। अत्रैवाण परेण णकारेण। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। पहले यहाँ कुचुटु पु एते उदित, ऐसे इसको समझ लीजिए। यहीं पे कुचुटु तु पु एते उदित, क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अणा त थ द ध न प फ ब भ म को क्या कहते हैं, उदित भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज आपने देखा, क से लेकर के म तक को क्या कहा गया, स्पर्श भी कहा गया एक नाम, और फिर क से म को, इसी क से म को उदित भी कहा गया। क्या कहा गया, उदित व्यंजन भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, क से म को स्पर्श व्यंजन, क से म को उदित व्यंजन भी कहते हैं। फिर यहाँ से चलिए, अकारादि वर्णानाम स्वयावद बोध्य निरूपण, हाँ ठीक है। अ इति अष्टादशानां संज्ञा तथेकारो कारो ऋकार 63 एवं ऋकारोपि एचो द्वादशानाम। आइए देखते हैं। यवल वर्णानाम द्वैविध्य निरूपणम, यवल के वर्णों का दो तरह से निरूपण होता है। अनुनासिक अनुनासिक भेदेन यवलादुधा तेन अनुनासिकास्ते द्वयोः संज्ञा। इसको आइए व्याख्या से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। कह रहा है अप्रत्यय सॉरी अविधिमान अण और उदित ये दोनों सवर्ण के बोधक होते हैं, ठीक है। अविधिमान अण और उदित ये दोनों सवर्ण के बोधक हैं। पहले इतनी बात समझिए, फिर आगे मैं बताऊंगा। अविधीयमान अण यानी अविधिमान अण और कुचु टूतु पु ये उदित जहाँ पर प्रयुक्त हो उनसे अनेक सवर्णों का भी बोध हो जाएगा, ठीक है। यानी इनके सवर्णिक कुचु टूतु पु को जैसे आप क से ख को ले लेंगे,
ग को ले लेंगे, अंगा को ले लेंगे, इसी तरह इसमें भी हो जाएगा। आगे देखें, प्रत्यय का अर्थ है विधीयमान। प्रत्यय का अर्थ क्या है? विधीयमान ना। और अप्रत्यय का अर्थ है अविधीयमान। अब आपको समझ में आया कि अविधीयमान क्या है? अप्रत्यय, यानी जो प्रत्यय नहीं है, ठीक है। और जो विधीयमान है वह प्रत्यय है। दो बातें क्लियर हो गई, विधीयमान और अविधीयमान मैंने आपको क्लियर कर दिया। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखिएगा। अब प्रत्यय क्या है? तो कह रहे हैं प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर अण में अण का ग्रहण लण माहेश्वर सूत्र के अण से होगा। यहाँ पे कहाँ पे? इस अणुदित सवर्ण से च प्रत्यय सूत्र में। कहाँ पे? इस अणुदित सवर्ण से च प्रत्यय में कहाँ तक होगा अण का ग्रहण? लण तक। तो देखिए अयुण, लिड्लिक, योंग, यौच, हैवरट और लण, यानी 6 सूत्र आ जाएंगे माहेश्वर सूत्र के। और कुचु टू तुपु सभी उदित कहे जाते हैं। इस प्रकार 18 प्रभेदों का बोध कराता है। ठीक है, कितने भी प्रभेदों का अबोध कराएगा? 18। इस प्रकार ई उ के भी 18 प्रभेद हो जाएंगे। क्लियर हो गई भाई? जब एक कह रहा है कि अपने 18 प्रभेदों का बोध कराए तो ई उ भी अपने 18 प्रभेदों का बोध कराएगा। ठीक है क्योंकि वहां तक जा रहा है। फिर री 30 प्रकार के सवर्णों का बोधक है। री कितने होते हैं? 30 प्रकार के। इसी तरह री के भी 30 प्रकार के हो जाएंगे, सवर्णों के बोधक हो जाएंगे। एच, ए, ओ, आओ 12 प्रकार के सवर्णों का बोधक होंगे। ये 12 प्रकार के सवर्णों के बोधक होंगे। उसमें बताया गया क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता इसलिए जो तो देखिए हम लोगों ने जाना कि एच अर्थात ए, ओ और ऐ औ कोई 12 प्रकार के सवर्णियों के बोधक हैं। और यवल अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपको देख लिया अननुनासिक और एक अनुनासिक। अननुनासिक ये क्या है? ये जो इस तरह से होता है बिंदी य व फिर उसके ऊपर य ल फिर इसी तरह से ल के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया, एक अनुनासिक हो गया, एक अननुनासिक। ठीक है, क्लियर हो गया। संहिता देखिए कि संहिता किसे कहते हैं। संहिता संज्ञा सूत्र कौन सा है? तो परः सन्निकर्षः संहिता। ये कह रहा है कि वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की अतिशय समीपता, अत्यधिक समीपता को क्या कहते हैं? संहिता संज्ञा कहते हैं। जब ये आप संधि करेंगे तो संधि में मैं आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर कर दूंगी कि देखिए यहाँ संहिता हो रही है। ठीक है, संयोग संज्ञा क्या है? संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र भी कौन सा है इसको भी देखिए। हलो अनंतराः संयोगाः। जहाँ पे हलो का संयोग हो, व्यंजन का संयोग हो, उसे आप क्या कहेंगे? संयोग संज्ञा कहेंगे। अज्भिर व्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः यानी स्वरों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। किसकी संयोग संज्ञा होती है? तो हलों की संयोग संज्ञा होती है। ध्यान रखिएगा। देखिएगा जैसे शुद्धि उपास्य, देखिए ध और य यहाँ मिल रहा है, कोई स्वर नहीं होने के कारण यहाँ से जो है संयोग संज्ञा प्राप्त हो जा रही है। आगे देखें पद संज्ञा। अब बस समाप्त होने वाला है। पद संज्ञा क्या है? सुप्तिगंतम पदम। यह सूत्र क्या करता है? पद संज्ञा कहता है। सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत क्या होते हैं? सुबंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो शब्दों के संज्ञा शब्दों के अंत में लगते हैं। ठीक है, और तिंगंत क्रियाओं के अंत में लगते हैं। तिंगंत कहाँ लगते हैं? क्रियाओं के अंत में लगते हैं। देखिए सुप प्रत्यय कितने हैं इसको हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। तो आप देखिए सु और जस, अम और सस, टाभ्याम्भिस, गेभ्याम्भ्यस, गसभ्याम्भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप। 21 हो गए आपके सुप प्रत्यय। अब आप देख लिए सुप के बाद अब हमको देखना है तिंग प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय देखना है? तिंग प्रत्यय। इसके कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं। 9 परस्मैपदी में और 9 आत्मनेपदी में। देखिए प्रथम पुरुष में तिप तस जी, मध्यम पुरुष में सिप थस थ, उत्तम पुरुष में मिप वस्मस। ठीक है, इसी तरह देखिए तिंग का जो है प्रत्यय बोधिका तालिका आत्मनेपदी में देखिए प्रथम पुरुष का त आताम झ, मध्यम पुरुष में था साथाम ध्वम, उत्तम पुरुष में इट वह मही। इतनी बातें इसमें थी, आपने देख लिया कुछ विशेष संज्ञाओं को।
अगली क्लास में हम लोग कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या सुधार करने की भी हमको ज़रूरत है। धन्यवाद।